हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ चार और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अगर आप एक बार देख लेंगे, समझ लेंगे, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप टाइम एंड डिस्टेंस और चाल के एक भी सवाल ऐसा नहीं होगा जो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये एकदम बेसिक और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। तो आइए चलो इनको करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। आज का हमारा क्वेश्चन है पहला कि एक व्यक्ति एक खड़ी हुई बस को 18 सेकंड में पार करता है। यही बस 4 सेकंड में खंबा पार करती है। बस तथा उस व्यक्ति की गतियों के अनुपात हैं। तो मान लीजिए कि ये एक बस है और ये आदमी खड़ा है और बस की लंबाई एल है। तो ये आदमी बस को 18 सेकंड में पार कर रहा है, यानी कि उसको एल दूरी तय करने में 18 सेकंड लग रहे हैं। और यही बस एक खंबे को, ये खंबा है, इस खंबे को बस 4 सेकंड में पार कर रही है। तो बस खंबे को पार कितनी देर में करेगी? उसको पार करने के लिए अपनी ही लंबाई को पार करना होगा, क्योंकि बस यहाँ से चलना स्टार्ट होगी और यहाँ तक आएगी, मतलब चलते चलते जब यहाँ तक आ जाएगी तो एल दूरी तय कर लेगी। अपनी ही लंबाई के बराबर उसको दूरी तय करनी होगी। यानी दोनों ही केसेस में हमें दूरी एल ही तय करनी है। उस व्यक्ति को भी दूरी एल तय करनी है और बस को भी एक खंबा ही पार करना है, यानी खंबा पार करने के लिए उसको एल दूरी ही तय करनी है। तो इसमें दोनों ही केसेस में हमें एल दूरी तय करनी है। तो अब आप तो जानते ही होंगे सूत्र क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो मान लीजिए कि आदमी की चाल वी है, वी है आदमी की चाल, और मान लीजिए यू है बस की चाल। ठीक है, तो अब हम निकालना क्या है, बस तथा उस व्यक्ति की गतियों के अनुपात। तो बस की गति यू है, चाल या गति, तो आप यू बराबर दूरी उसको एल ही तय करनी है खंबा पार करने के लिए। तो चाल बराबर दूरी बटा समय, समय उसको 4 सेकंड लग रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारी पहली समीकरण बन गई। दूसरी समीकरण क्या बनेगी हमारी, व्यक्ति की चाल भी है, व्यक्ति को भी एल दूरी ही तय करनी है, दूरी बटे समय, समय उसको 18 सेकंड लग रहे हैं। ये दूसरी समीकरण। तो अब हमें इन दोनों गतियों का अनुपात निकालना है, u बटे वी, क्योंकि बस और व्यक्ति के चाल का अनुपात पूछा है। तो हम दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं, इक्वेशन 1 डिवाइड बाई इक्वेशन 2। तो हमारे पास यहाँ से क्या मिलता है, u अपॉन वी बराबर 18/4 यानी कि 9/2। तो उनकी गतियों का अनुपात कितना हो गया हमारे पास, v अनुपात u बराबर 9/2। तो आपको करना कुछ नहीं है, बस एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आपको एक दो समीकरण बनानी है। आपने जैसे ही दो समीकरण बनाई, आपका क्वेश्चन अपने आप सोल्व हो जाएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन सोल्व हुआ। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है ये रहा। तो दूसरा क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो चलो आइए करते हैं इसको। क्वेश्चन है, एक किसान 61 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय करता है। ठीक है, ये 61 किलोमीटर की दूरी है, कितनी देर में तय कर रहा है, 9 घंटे में। तो इसमें बोल रहा है कि वो आंशिक रूप से 4 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से पैदल और 9 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से साइकिल द्वारा तय करता है। तो पैदल तय की गई दूरी, तो बोल रहा है कि 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वो पैदल चलता है। मान लीजिए कि वो इतना पैदल चला और इतना साइकिल के द्वारा चला। तो मान लीजिए पैदल वो x चला, तो साइकिल के द्वारा कितना चलेगा, टोटल उसको 61 किलोमीटर दूरी तय करनी है। तो साइकिल से 61 माइनस x किलोमीटर पैदल चलेगा, साइकिल से चलेगा सॉरी, और x किलोमीटर पैदल चलेगा। तो मान लीजिए x किलोमीटर उसको चलने में t1 समय लगा और साइकिल से चलने में उसको t2 समय लगा। तो t1 प्लस t2 तो कितना है हमारा, 9 घंटे हैं, क्योंकि उसको कुल 9 घंटे लग रहे तय करने में। तो t1 पैदल चलने में और साइकिल से चलने में, दोनों में तो 9 घंटे लगे। तो t1 प्लस t2 हमारा 9 हो गया। तो हमारी पहली समीकरण यहाँ से बनी। तो अब आइए, अब क्या बोल रहे हो, अब वो बोल क्या रहा है कि पैदल तय की गई दूरी, यानी कि हमें x निकालना है कि x किलोमीटर पैदल कितना चला। और वो बोल रहा है कि वो साइकिल से 4 किलोमीटर प्रति घंटे पैदल 4 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से चलता है और 9 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से साइकिल से चलता है। तो हम दो इक्वेशन और यहाँ से बनाएंगे। तो पैदल चलने में उसको 4 किलोमीटर प्रति घंटे, तो 4 दूरी तो उसको x तय की पैदल,
और समय उसको मान लीजिए T1 लगा, तो यहाँ से T1 की वैल्यू कितनी आ गई, x/4। ये हमारी दूसरी इक्वेशन बन गई। अब वो बोल रहा है कि वो 9 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से साइकिल से चलता है, तो साइकिल से वो कितना चलेगा, 61 - x किलोमीटर, और उसको समय लगा T2। तो यहाँ से एक इक्वेशन यहाँ से बन गई। T2 कितना आ गया हमारे पास, 61 - x/9। तो हम ये हमारी तीसरी इक्वेशन, तो हम T1 और T2 उठा के अगर यहाँ रख देते तो हमारे पास x आ जाएगा, यानी कि पैदल तय की दूरी। तो हम ये दोनों की वैल्यू उठा के वहाँ रख देते हैं। तो x/4 + 61 - x/9 बराबर कितने, 9 घंटे। ठीक है, तो अब यहाँ से आप LCM ले लीजिए, 9 चौक 36, 36 उधर पहुँचा दीजिए, तो ये 9x प्लस 4 का गुणा कीजिए, 4 एकम 4, 6 चौक 24 माइनस 4x बराबर 9 चौक 36 × 9। तो यहाँ से क्या इक्वेशन बन गई हमारे पास, ये 5x बराबर 9 × 54 का 4 हासिल 5, 9 × 27 और 5 = 32, 324 माइनस 244, यानी कि 5x बराबर 0.8। तो x कितना आ गया हमारे पास, x बराबर 16 किलोमीटर, यानी कि 16 किलोमीटर वो पैदल चला। तो आपको क्वेश्चन में करना कुछ नहीं है, बस बेसिकली आपको क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है। अगर आपने क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लिया तो आपको उसके बाद कुछ नहीं करना है, बस 2 इक्वेशन लिखनी है और आपका क्वेश्चन अपने आप सोल्व हो जाएगा और आपको आंसर दिखने लगेगा। तो हमने यहाँ भी यही किया कि हमने एक क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि वो 161 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय करता है, तो हमने 61 किलोमीटर लिख लिया। वो टोटल दूरी 9 घंटे में तय करता है, तो वो 9 घंटे के अंदर अलग अलग स्पीड से चला हमारे पास, तो हमने डिवाइड कर दिया, एक को x मान लिया, एक तो बची हुई कितनी हो जाएगी 61 - x, तो उसके आगे सोल्व करके हमने आंसर निकाल लिया। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, आपको बस करते आना चाहिए। तो आइए दोस्तों, अब हम अपना अगला क्वेश्चन करते हैं। हमारा आज का तीसरा क्वेश्चन है, अपनी सामान्य गति की 2/3 गति से चलने पर एक रेलगाड़ी अपने गंतव्य पर 3 घंटे की देरी से पहुंचती है। तो सामान्य गति से यह यात्रा पूरी करने में उसे कितना समय लगेगा। तो वो बोल रहा है कि अपनी सामान्य गति से 2/3 गति से, यानी कि मान लीजिए कि रेलगाड़ी की सामान्य गति कितनी रही थी, v मान लीजिए, और बोल रहा है कि इसकी 2/3 गति से चलने पर, यानी कि 2/3 v से चलने पर गंतव्य पर 3 घंटे देरी से पहुंचती है। तो उसकी सामान्य गति, उसको गति से कितना समय लगेगा। तो अब मान लीजिए कि दूरी x रही होगी, रेलगाड़ी को ये x दूरी तय करनी थी। तो अब हम अपनी इक्वेशन बना लेते हैं, चाल v 2/3v बराबर दूरी तो x है बटा समय उसको ये रहने दीजिए। आप पहले ये लिखिए कि v गति से चलने में उसको कितना समय लगा। तो मान लीजिए v गति से चलने पे उसको t समय लगा होगा, तो दूरी तो x ही तय करनी है और समय लगा t। ये हमारी पहली इक्वेशन। अब वो बोल रहा है कि 2/3 v से चलने पे दूरी उतनी ही तय करनी है और 3 घंटे की देरी से पहुंची, यानी कि 3 घंटे उसको ज़्यादा लग रहे हैं। ठीक है, तो अब हम v की वैल्यू और t की ये वैल्यू ये उठा के यहाँ रख देते हैं। तो अब आप v/x की वैल्यू उठा के यहाँ रख दीजिए। तो यहाँ से 2/3 v/x बराबर है 1/t + 3। ठीक है, और यहाँ से v/x कितना है 1/t। तो आप ये v/x की वैल्यू उठा के यहाँ रख दीजिए। तो 2/3 1/t बराबर 1/t + 3। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, तो t + 3 बराबर 3t। तो 2t + 6 बराबर 3t। तो इसको उधर ले जाइए, तो t बराबर 6 घंटे। तो उसको सामान्य चाल से तय करने में उसको t घंटे लगे थे और 2/3 की स्पीड से चलने में उसको 3 घंटे ज़्यादा लगे थे। तो हमने t + 3 कर दिया था, तो उसको सामान्य गति से पहुंचने में 6 घंटे लगेंगे। तो आज का हमारे ये तीसरा क्वेश्चन यही समाप्त होता है। तो आइए हम अपना अगला क्वेश्चन कर। तो हमारा आज का आखिरी और चौथा क्वेश्चन, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको करने में इसको मज़ा आएगा। मैंने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके लिए चुन के बनाए हैं, क्योंकि आपको पूरे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाए और आपको अच्छे समझ में आए और आप सारे क्वेश्चन कर भी पाए।
तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, 30 किलोमीटर दूरी तय करने में ए 20 से 2 घंटे अधिक लेता है। ठीक है, ये दूरी है, मान लीजिए 30 किलोमीटर है। ये कितनी? ए 20 से 2 घंटे अधिक लेता है, यानी कि बी अगर टी घंटे में तय कर रहा है तो ए कितने में करेगा? टी प्लस 2 घंटे में, क्योंकि 2 घंटे अधिक ले रहा है ए। ठीक है, 30 किलोमीटर दूरी तय करने में। यदि ए अपनी चाल दुगनी कर दे, यानी कि ए मान लीजिए पहले वी गति से या वी चाल से दूरी तय कर रहा है, अब वो बोल रहा है कि गति दुगनी कर दे, यानी कि ए अपनी गति 2v कर दे, तो कितने समय लेगा वो तय करने में? बी से 1 घंटा कम लेगा, यानी कि बी तो टी घंटे ले रहा था, वो वी गति से चलने में ए टी प्लस 2 घंटे ले रहा है, लेकिन अब ए ने अपनी चाल 2 दुगनी कर दी, 2v कर दी, तो ए अब कितना समय ले रहा है? बी से 1 घंटा कम, यानी कि t-1, इतने घंटे ए अब लेगा। ठीक है, तो अब हमें करना क्या है? 2 इक्वेशन बनानी है, जैसे कि आपको मैं हर क्वेश्चन में बता रहा हूँ। तो पूछ रहे कि ए की चाल कितनी होगी, तो आप इक्वेशन बना लीजिए आराम से। चाल मान लीजिए पहले ए की वी रही होगी, तो वो दूरी तो उसको 30 किलोमीटर ही तय करनी है, और समय कितना लग रहा है? टी प्लस 2, वी से चलने में 2 घंटे अधिक ले रहा है, तो टी प्लस 2। ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई। और दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी? जब वो 2v गति से, मतलब दुगनी गति से चले, यानी कि 2v से, तो दूरी तो उतनी ही है 30, लेकिन समय अब 1 घंटा कम लग रहा है उसको। ये हमारी दूसरी इक्वेशन है। हम यहाँ से v की वैल्यू उठा के यहाँ रख देंगे, या t की वैल्यू उठा के वहाँ रखो। बात वही है, आपको निकालना a की चाल, यानी कि आपको v निकालना है। तो पहले मैं t निकाल लेता हूँ, उसके बाद t की वैल्यू रख दूंगा। तो आप v की वैल्यू उठा के यहाँ रख दीजिए इक्वेशन 1 से यहाँ। 30 अपॉन में t प्लस 2 बराबर 30 अपॉन में t-1। ठीक है, तो 30 से 30 काट दीजिए, तो ये इधर है 2t - 2 बराबर t प्लस 2, तो t बराबर 4, यानी कि उसको एक b को 4 घंटे लग रहे हैं, तो a को 20 चाल से चलने में 6 घंटे लगेंगे, और 2v चाल से चलने में 3 घंटे लगेंगे। तो अब हमें v की चाल निकालनी थी, तो v की चाल कितनी हो जाएगी? आप t की वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में रख दीजिए, तो v बराबर 30 बटे t की वैल्यू 4 प्लस 2 यानी कि 6, 30 बटा 6 यानी कि 5। तो a की चाल कितनी आ गई? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपको करना कुछ नहीं, ये क्वेश्चन बहुत ही बेसिक क्वेश्चन और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो आज के हमारे 4 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। तो दोस्तों, मैंने आज आपको 4 क्वेश्चन कराए, 4 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे थे। तो अगर आपको कहीं डाउट लगे तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताएं, और अगर आप और समय और गति के क्वेश्चन चाहते हैं तो मैं आपके लिए एक और वीडियो बना दूंगा, नहीं तो मैं अपना किसी दूसरे लेक्चर या दूसरे टॉपिक पे अपना लेक्चर तैयार करूंगा। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू दोस्तों।